राधे राधे भक्तों। कवितास भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए अमरनाथ की पावन कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बादलों से घिरी एक रहस्यमय गुफा स्थित है, जहां आज भी भक्ति और आस्था की गूंज सुनाई देती है। कहा जाता है कि यही वह पवित्र स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का गूढ़ रहस्य सुनाया था। यही है अमरनाथ की दिव्य और अद्भुत कथा, जो सदियों से भक्तों के हृदय में श्रद्धा जगाती आ रही है। पुराणों के अनुसार एक दिन माता पार्वती के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव सदा युवा और अमर कैसे रहते हैं। उन्होंने विनम्रता से भगवान शिव से इस रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव जानते थे कि यह ज्ञान अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली है, जिसे किसी भी सामान्य स्थान पर नहीं बताया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज शुरू की जहां पूर्ण एकांत हो और कोई भी अन्य जीव उस रहस्य को सुन ना सके। इसी उद्देश्य से वे माता पार्वती को लेकर हिमालय की कठिन और निर्जन घाटियों की ओर चल पड़े। इस यात्रा के दौरान भगवान शिव ने अपने साथ जुड़े हर तत्व का त्याग करना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी उनके साथ उस अंतिम स्थान तक ना पहुंच सके। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को एक स्थान पर छोड़ दिया, जिसे आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को चंदनवाड़ी में त्याग दिया। फिर अपने गले में लिपटे सर्पों को शेषनाग झील के पास छोड़ दिया और अपने गणों को पंचतरणी में रोक दिया। यह त्याग केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था संसार के सभी बंधनों और आसक्तियों से मुक्त होने का। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में पहुंचे, जो चारों ओर से बर्फ और शांति से घिरी हुई थी। इस गुफा को पूरी तरह सुरक्षित और निर्जन बनाने के लिए भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से वहां अग्नि प्रज्वलित की, ताकि आसपास का कोई भी जीव प्राणी वहां न रह सके। अब वह स्थान पूरी तरह एकांत और पवित्र हो चुका था। इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाना शुरू किया, जिसे अमर कथा कहा जाता है। कथा सुनते समय माता पार्वती पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनने लगी, लेकिन कहते हैं कि कथा के बीच कुछ समय के लिए उन्हें हल्की निद्रा आ गई। उसी समय
गुफा के एक स्थान पर कबूतरों के अंडे मौजूद थे। भगवान शिव के वचनों का प्रभाव इतना दिव्य था कि उन अंडों में भी चेतना आ गई, और जब माता पार्वती की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उन अंडों से निकले कबूतरों के जोड़े ने हाँ में ध्वनि करना शुरू कर दिया, मानो वे कथा सुन रहे हों। भगवान शिव के प्रभाव और उस ज्ञान की शक्ति के कारण वे कबूतर भी अमर हो गए। आज भी कई भक्तों का मानना है कि अमरनाथ गुफा में उन दिव्य कबूतरों के दर्शन होते हैं जो इस कथा के साक्षी हैं। समय बीतता गया, लेकिन इस गुफा की महिमा और पवित्रता कभी कम नहीं हुई। हर वर्ष सावन के महीने में इस गुफा में बर्फ से स्वयं शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते, सब कुछ भक्तों की श्रद्धा के सामने छोटा पड़ जाता है। अमरनाथ की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति वही है जो हमें हर भय और हर बंधन से मुक्त कर दे। भगवान शिव का यह संदेश आज भी उतना ही जीवंत है कि जब मन शुद्ध हो और विश्वास अटूट हो, तब जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। और अंत में बस यही भाव निकलता है, जो सच्चे मन से पुकारे उसी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहती है। हर हर महादेव। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।